By the study of no any science, does man become wise? A man can become great if he live in the association of a great man and wisdom person. Dear friends, good morning to all of you. In this lecture, we all discuss about इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप लोग को त्रिकोणमितीय के बेसिक पॉइंट्स जानना बहुत आवश्यक है, जिनका वीडियो ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है। लेकिन उस वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप अवश्य देखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स को बताते हुए। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिए। हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा का जो उल्टा होता है दैट इज सेक थीटा, दैट इज ओके। एंड टेन थीटा का जो उल्टा होता है दैट इज कॉट थीटा। इसके बाद में हम कहें तो सेक थीटा का जो उल्टा होता है दैट इज कॉस थीटा, ओके। कोसेक थीटा का जो उल्टा होता है दैट इज साइन थीटा। एंड कॉट थीटा का जो उल्टा होता है कॉट थीटा का दैट इज टेन थीटा, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? चूंकि हम बताएं सिर्फ उल्टा की साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। आपको पता होना चाहिए। हम ऐसे इसको लिखते हैं। अगर साइन थीटा की बात की जाए, हम जानते हैं कि इसका उल्टा क्या है, कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं भाई। अगर हम कहें कॉस थीटा इक्वल टू तो 1 इसको हम सेक थीटा लिख सकते हैं। आपको जानकारी में रखना पड़ेगा ही। इसके बाद हम लिखें टेन थीटा, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम सेक थीटा इक्वल टू लिखें सो सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, ओके। अगर हम कॉट थीटा लिखें तो 1 टेन थीटा, ओके। अगर हम कोसेक थीटा यहाँ पर लिखें कोसेक थीटा तो इसका उल्टा होता है 1 साइन थीटा। ये चीज़ ना, ये हमारी, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसलिए हमने ये चीज़ किया। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हम प्रतिलोम के बारे में पढ़ेंगे यानी इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? आप इनवर्स का मतलब ये मत समझिए जिसे हमने लिखा है ये कोसेक थीटा है ना, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक है। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे कोसेक थीटा को, तो देखिए यहाँ पर इसे घात में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। लेकिन जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कोसेक थीटा। और पूरे के घात में कितना? अगर देखिए प्लस में यहाँ पर घात है 1, तो ऊपर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसको हम लिखेंगे सेक थीटा के घात में कितना? -1। इसको लिखेंगे कॉट थीटा के घात में -1, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा के घात में -1 और इसको लिखेंगे हम टेन थीटा के पावर में -1 और साइन थीटा है ना, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा के घात में -1। ये चीज़ इसको ध्यान में रखिए कि हमारे कोसेक थीटा पूरे के घात में अगर -1 है तो इसका मतलब ये इन्वर्स वाला चीज़ नहीं है। तो ये त्रिकोणमितीय का इन्वर्स नहीं है, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय का मतलब है सिर्फ इतना, यानी कि साइन कॉस टेन सेक कोसेक, इसमें कोड नहीं होना चाहिए, तब जाकर के हम इन्वर्स कहेंगे। जो कोसेक थीटा है ना, कि कोसेक थीटा के पावर जो -1 है, तो इसका मतलब ये इन्वर्स नहीं है। इसका मतलब अगर इसका इन्वर्स चाहिए कोसेक थीटा का, तो हमारा सिर्फ इतना होगा कोसेक इन्वर्स। ये हमारी क्या होती है? ये हमारी इन्वर्स होती है, यानी त्रिकोणमितीय फलन का, ठीक है। अगर हम सेक का बात करें तो सेक इन्वर्स। अगर कॉट का बात करें हम तो कॉट इन्वर्स ऐसे होता है, ठीक है ना। इसको इन्वर्स कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं, ठीक है। जो माइनस का जो 1 है ये घात, ये पूरा कोण के साथ लगा हुआ है, पूरे के घात में -1 लगा है। इसका मतलब कि ये हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं है, जबकि ये वाला है, यानी थीटा यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। थीटा यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ओके। अब इसको देखिए कॉस थीटा है ना, तो इसका जो इन्वर्स रहेगा हमारा कुछ इस तरह का रहेगा, कॉस इन्वर्स। इसका जब रहेगा इसका तो टेन इन्वर्स ऐसे रहेगा, ठीक है। और साइन का इन्वर्स कितना होगा? तो साइन इन्वर्स। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 इतना होता है। आपको तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन के साथ हम अब जब साइन को उधर भेजेंगे, हम साइन को जब उधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 45 डिग्री बचेगा।
इज इक्वल्स टू, साइन को उधर भेजेंगे तो इन्वर्स हो जाता है। क्या चीज होता है? इन्वर्स, यानी कि साइन इन्वर्स कितना, जो ये वाला है ना, ये वाला पूरा, यानी कि 1/√2 इस तरह से होता है। हमने क्या किया, साइन 45 डिग्री यानी कि 45 अंश है, ये कोण है, तो इक्वल टू इसका मान कितना होता है, 1/√2 होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए साइन को है हमने उधर भेजा, जब साइन को उधर भेजेंगे तो कोण को यहाँ पर छोड़ देंगे, जब कोण को यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन यहाँ पर था तो उधर गया तो साइन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है ना, ये चीज। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर साइन है, सिर्फ साइन है, इनवर्स नहीं है, तो साइन के साथ हमेशा कोण रहता है। क्या होता है? कोण। अगर केवल प्रतिलोम अगर त्रिकोणमितीय फलन है, सिर्फ त्रिकोणमितीय फलन, क्या चीज, अगर सिर्फ त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है, अगर त्रिकोणमितीय फलन है तो इसके साथ हमारा हमेशा क्या रहता है, कोण रहता है। क्या चीज रहता है? कोण। और बराबर के बाद उधर क्या होता है, मान होता है, यानी संख्या होता है। यहाँ पर देखिए वही चीज हमने बताया कि साइन के साथ 45 अंश लगा हुआ है, इसका मतलब कि त्रिकोणमितीय फलन जो साइन है इसके साथ क्या है, कोण है। क्या चीज है? कोण है। और जो उधर है एक संख्या होता है। क्या? संख्या होता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहां पर इन्वर्स रहेगा, जहां पर इन्वर्स रहेगा, इन्वर्स के साथ हमेशा कोण नहीं रहता है, क्योंकि देखो इन्वर्स के साथ ये कोण नहीं है, क्योंकि ये संख्या न था जी, यहाँ पे जो संख्या था हम इसको उधर भेजे हैं, तो यानी कि साइन इन्वर्स के साथ क्या आ गया, संख्या आ गया। साइन इन्वर्स के साथ हमारा क्या आ गया, संख्या आ गया। इसीलिए अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ गया आपके पास, यानी कि प्रतिलोम अगर त्रिकोणमितीय फलन अगर आपके पास है, ठीक है, तो इसके साथ हमेशा क्या आता है, संख्या, और बराबर के उधर क्या रहता है, कोण रहता है। ठीक है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, यानी कि साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स, तो इन सब के साथ क्या होता है, संख्या होता है। हमने ये चीज बताया आपको कि देखिए साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स के साथ ये एक संख्या है, यहाँ पर कोण नहीं रहता है। ठीक है ना, और कोण कहाँ रहता है, बराबर के इधर रहता है। ये चीज आपको बता रहे हैं, इनवर्स के साथ यही संबंध है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है, ठीक है, ये चीज, तो इनके साथ हमेशा क्या लगा हुआ है, इनके साथ हमेशा कोण लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए कोण लगा हुआ है, साइन के साथ कोण, कॉस के साथ कोण, टेन के साथ कोण हमेशा रहता है। लेकिन इधर क्या होता है, बराबर के उधर हमेशा संख्या होता है। क्या होता है जी, संख्या, हमेशा संख्या होता है। ये भी संख्या, ये भी संख्या, यहाँ भी सब संख्या होता है। ठीक है, लेकिन हम इसी का उल्टा अगर कर दें, हम इसका मतलब कि साइन इनवर्स कर दें, कॉस इनवर्स कर दें, टेन इनवर्स कर दें, ठीक है, कॉट इनवर्स कर दें, और सेक इनवर्स कर दें, और कोसेक इनवर्स कर दें, तो इसके साथ हमेशा संख्या रहता है। क्या चीज, संख्या रहता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे 1/2, 3/4, 4/9, ये सब क्या है, ये सब संख्या रहता है। ठीक है, क्या अब हम क्या लिखेंगे, ये संख्या रहता है, और बराबर के उधर क्या होता है, कोण होता है। क्या, इसमें बराबर के उधर कोण होता है, जबकि बराबर के इधर इसमें संख्या था, लेकिन इसमें बराबर के उधर क्या होगा, कोण होगा। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, ये हमारी क्या होगी, संख्या रहेगा, इसके साथ टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स के साथ, और इसके बाद इधर हमेशा कोण रहता है। ठीक है ना, यही चीज यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, यह चीज हुआ। अगर हम आपको बात करें कि साइन 45 डिग्री है, ओके, इसकी वैल्यू कितना होती है, 1/√2। अगर हम साइन 30 डिग्री लिखेंगे तो इसका मतलब 1/2 होता है इसकी वैल्यू। ठीक है ना, साइन 30 डिग्री का मान इतना होता है। अगर हम इन्वर्स देखा जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, कोण यहाँ पर बचा, हमारा कोण यहाँ पर बचा, इक्वल टू साइन को हम उधर भेजेंगे तो हमारा हो गया साइन इनवर्स 1/2, इस तरह से होती है। ठीक है ना, यहाँ पर एक संख्या होता है, यहाँ पर कोण होता है, ये क्या हो गया, कोण हो गया, और ये संख्या हो गया। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना हुआ, तो 30 डिग्री कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पॉइंट आती है इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना, यानी कि मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं, मुख्य मान के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, चूंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, वो भी बंद अंतराल में। क्या चीज, बंद
अंतराल में, इसका मतलब हम आपको बताएंगे। लेकिन आप ये समझिएगा कि साइन इनवर्स के साथ हमने x क्यों माना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा इनवर्स के साथ यहाँ पर संख्या होता है। क्या चीज़ होता है? इनवर्स के साथ हमेशा यहाँ पर संख्या होता है। क्योंकि आप बहुपद पढ़े होंगे तो बहुपद में आप x का मान निकालते होंगे तो x की मान एक संख्या आती थी, वैल्यू जो आती थी एक संख्या आती थी। तो वही चीज़ हमने माना कि इस संख्या को हमने x मान लिया है। यहाँ पर ये कोण नहीं है, ठीक है ना, ये कोण नहीं है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो साइन इनवर्स x के लिए जो मुख्य मान निकलती है -π/2 और π/2 के बीच में निकलती है, जो कि बंद अंतराल में। बंद अंतराल का मतलब होता है कि ये भी और ये भी होना चाहिए। अब इसके बीच में ही सिर्फ नहीं बल्कि ये भी आना चाहिए, ठीक है। यानी कि -π/2 और π/2 भी हो सकता है, ये चीज़ हम कह सकते हैं, ठीक है ना। बंद अंतराल का मतलब ये हुआ। अगर खुला अंतराल की बात करें तो इसका मतलब कि ये दोनों नहीं रहेगा लेकिन इसके बीच के सभी रहेंगे, इसके बीच के सभी रहेंगे लेकिन ये दोनों नहीं रहेंगे, वो खुला अंतराल में। लेकिन ये बंद अंतराल की बात की जा रही है इसलिए ये दोनों रहेंगे, ठीक है ना, और इसके जो बीच में आएंगे वो भी रहेंगे। तो साइन इनवर्स के लिए जो हमारी मुख्य मान निकलती है -π/2 और π/2 के बीच में आती है। इसके बाद देखिएगा हम लिखेंगे कॉस इनवर्स x के लिए जो मुख्य मान निकलती है 0 से पाई के बीच में निकलती है, और वो भी बंद अंतराल में। क्या चीज़? बंद अंतराल में। बंद अंतराल का मतलब समझ में आया कि नहीं? बंद अंतराल का मतलब ये भी और ये भी होना चाहिए, और इसके बीच में भी अगर कोई मान आ रहा है तो वो भी हो सकता है। बंद अंतराल का मतलब ये सब होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें टेन इनवर्स x, तो इसके लिए जो आती है हमारी, तो यही होती है -π/2 और π/2 के बीच में ही है, यही होती है। लेकिन ये खुला अंतराल में होता है। क्या चीज़ होता है? खुला अंतराल में। खुला अंतराल का मतलब ये समझिएगा, ये चीज़, ये दोनों नहीं रहेंगे, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो टेन इनवर्स x में जो मुख्य मान आएगा हमारे -π/2 और π/2 के बीच में ही रहेंगे, बल्कि ये दोनों नहीं रहेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ कह रहा है। खुला अंतराल का मतलब ये दोनों नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और बंद अंतराल का मतलब ये होना चाहिए। ये बंद अंतराल है इसका मतलब कि ये दोनों होगा, और ये खुला अंतराल है इसका मतलब ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अगर हम कॉट इनवर्स x की बात करें तो वही चीज़ यहाँ भी कीजिए। 0 और पाई के बीच में मान आएगा उसका मुख्य मान, लेकिन ये भी खुला अंतराल में। क्या चीज़ आएगा? खुला अंतराल में। खुला अंतराल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ये दोनों नहीं रहना चाहिए बल्कि इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। और बंद अंतराल का मतलब कि ये भी होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा सेक इनवर्स x की अगर बात करें तो इसका जो मुख्य मान आता है 0 और पाई के बीच में आता है, 0 और पाई के बीच में आता है, बट π/2 इसमें नहीं रहता है, ठीक है। π/2 इसमें कृप नहीं आना चाहिए। अगर π/2 इसमें नहीं लेंगे, ठीक है ना। यानी कि देखिए, इसमें हम क्या कर रहे थे, खुला अंतराल में 0 और पाई को छोड़ देना चाहिए, और इसके बीच में जो मान है उसको लेंगे सिर्फ। लेकिन 0 और पाई के बीच में देखिए π/2 भी आती है, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 डिग्री को नहीं लेंगे, तब जाके सेक इनवर्स x का मुख्य मान आएगा, ठीक है। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे कोसेक इनवर्स x, ठीक है। तो इसका जो मुख्य मान रहेगा हमारा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। लेकिन यानी बट इसमें 0 नहीं रहना चाहिए, इसमें π/2 नहीं रहना चाहिए और इसमें 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग ये चीज़, इतना पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि हमने आपको बताया है। ये फर्स्ट लेक्चर थी हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की फर्स्ट लेक्चर। हमने आपको बताया था कि साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस, कोस का उल्टा सेक, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, और कॉट का उल्टा टेन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने लिखा कि साइन का उल्टा भाई कोसेक होता है, तो 1/, हम कोसेक लिख दिए। अब इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे? इसको जब लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर घात में 1 है, तो जब ऊपर जाएगा तो माइनस में घात 1 आ गया, ठीक है ना। यानी जब अंश में गया तो माइनस में 1 आ गया, तो इसको हम इन्वर्स नहीं कहेंगे, इन सभी को इन्वर्स हम नहीं कहेंगे कि पूरे के घात में -1 है, तो इसका मतलब हम इन्वर्स नहीं कहेंगे। अगर हम कोसेक का इन्वर्स चाहिए हमको तो सिर्फ इतना चाहिए, कोसेक इन्वर्स इतना सिर्फ होता है, ठीक है ना। और सेक इन्वर्स इतना ऐसा होता है, इनमें कोण नहीं रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग को बताया है कि देखिए, अगर हम साइन 45 अंश है यहाँ पर, तो इसका मान कितना होता है? 1/2 होता है, ठीक है ना। तो साइन के साथ हमेशा क्या होता है? यहाँ पर कोण रहता है, साइन कॉस टेन के साथ हमेशा कोण रहता है, और यहाँ पर इधर संख्या होता है, इसका मान आता है तो संख्या होता है। लेकिन अगर हम कोण को यहाँ पर छोड़ते हैं और साइन को उधर भेज देते, यहाँ पर इन्वर्स आ गया, और इन्वर्स के साथ हमेशा संख्या होता है, इन्वर्स के साथ हमेशा संख्या होता है, यहाँ पर कोण होता है। हमने आपको बताया है कि त्रिकोणमितीय फलन जो होता है इसके साथ हमेशा कोण होता है, यहाँ पर देखिए कोण होता है,
और इधर हमारा क्या आता है, संख्या आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इसके साथ हमेशा संख्या आता है और इधर कोण आता है। ठीक है, हमने आपको ये बताया है। तो देखिए साइन के साथ हमेशा कोण, कॉस के साथ हमेशा कोण, टेन के साथ हमेशा कोण, कॉट के साथ हमेशा कोण, सेक के साथ हमेशा कोण आया, कोसेक के साथ हमेशा कोण आया और इधर संख्या आता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए इनवर्स के साथ हमेशा संख्या आता है कि साइन इनवर्स फिर संख्या इधर कोण आता है, कॉस इनवर्स संख्या इधर कोण आता है, टेन इनवर्स संख्या इधर कोण आता है, इस तरह से ना। यानी कि अगर इनवर्स वाला पॉइंट आ गया यहाँ पर तो इनवर्स के साथ हमेशा संख्या रहता है। क्या आता है, हमेशा संख्या आता है। आप लोग को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपको देखिए मुख्य मान की जब बात किया जाए यानी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, तो उसके लिए ध्यान दीजिए साइन इनवर्स एक्स के लिए जो मुख्य मान निकलती है -π/2 और π/2 के बीच में आती है, जो कि बंद अंतराल में कार्य करता है। बंद अंतराल का मतलब ये हुआ कि ये और ये दोनों होना चाहिए। ठीक है ना, और इसके बीच में जितने भी मान होगा वो भी होगा। ठीक है, और cos इनवर्स एक्स के लिए जो मुख्य मान आता है 0 और पाई के बीच में आता है, वो भी बंद अंतराल में। बंद अंतराल का मतलब हुआ कि ये दोनों भी रहना चाहिए। tan इनवर्स एक्स के लिए होना चाहिए -π/2 और π/2 के बीच में। इसका जो मुख्य मान आएगा जो कि खुला अंतराल के बीच में होना चाहिए। खुला अंतराल का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी ये दोनों नहीं रहेंगे, इसके अलावा हर मान रहेंगे इसके बीच में। ठीक है, अब cot इनवर्स एक्स के लिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए cot इनवर्स एक्स के लिए 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये खुला अंतराल में होना चाहिए, यानी कि ये दोनों नहीं होना चाहिए। sec इनवर्स एक्स के लिए पाई 0 और पाई होना चाहिए, लेकिन इसमें π/2 नहीं आना चाहिए, 90 अंश छोड़ देना है। कोसेक इनवर्स एक्स के लिए जो मुख्य मान रहेगा -π/2 और π/2 के बीच में रहेगा, लेकिन इसमें 0 नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो आज की लेक्चर आपको बताइए कैसी लगी, आप लोग कमेंट में बताइए। और प्लीज़ मेरे इस मेहनत के लिए छोटी सी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आ रहे हैं, और उसकी जो लिंक रहेगी ना, उसकी लिंक जो प्लेलिस्ट की लिंक रहेगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्लेलिस्ट की लिंक रहेगी, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।